हाय एंड वेलकम टू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम एंड्रॉयड पर देखेंगे कि हम एक यूज़फुल एप्लीकेशन इन टर्म ऑफ द अलार्म किस तरह से बना सकते हैं एंड्रॉयड पे। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशंस के फीचर्स बताऊंगा कि हम इसमें किस तरह से अलार्म सेट करेंगे और वो ट्यून किस तरह से रिंग होगी, हम उसे किस तरह से ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रैच लेवल से इन चीज़ों को हम बनाकर भी देखेंगे। लिहाजा सबसे पहले इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल फ़ाद हुसैन CS या फ़ाद हुसैन पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोस जो कि सेपरेट डिसिप्लिन के साथ यहाँ मौजूद है, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है, विद मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड या फिर कोड, वो प्रोजेक्ट जो भी मैं कर रहा होता हूँ, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद हैं, जहाँ पर आने के बाद आप तमाम चीज़ें विद ईज़ फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। लिहाजा सबसे पहले मैं इस अलार्म एप्लीकेशंस को रन करके दिखाता हूँ। लिहाजा इस वक्त जो है हमारे पास यहाँ पर टाइम पिकर मौजूद है, जिस पर हम क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से टाइम सेट करते हैं। तो लिहाजा इसी टाइम सेट को हमने अपने अलार्म पर सेट करने के लिए रखा हुआ है, जबकि नीचे टॉगल बटन है। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेट करते हैं जो टाइम है इस वक्त हमारे वॉच पर, हम इसे सेट कर देते हैं 5:57 पर। और उसके बाद इस टॉगल बटन पे जिस पे ऑफ लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया। टोस्ट पे यहाँ पर शो हो गया अलार्म ऑन। अब हम 1 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशंस किस तरह से इसे रन करके दिखा रही है। लिहाजा जैसे ही 57 टाइम हो जाएगा तो यहाँ पर हमें वेकअप लिखा हुआ आएगा और अलार्म की ट्यून जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, अनटिल आप इस बटन को दोबारा क्लिक करके ऑफ ना करते हैं। लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं कि अलार्म वेकअप लिखा आना शुरू हो गया और उसके बाद ट्यून की एक आवाज़ जो कि इस वक्त मैं अपने स्पीकर में सुन पा रहा हूँ। आप भी अपने सिस्टम पर जब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आप सक्सेसफुली उसे सुन पाएंगे। लिहाजा अब इस लेवल पर हम आ चुके हैं कि हम स्क्रैच से इस चीज़ को समझने के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएं। तो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के नाम से एम्प्टी एक्टिविटी, और उसके बाद हमने इसका नाम रख दिया alarm_फ़ाद हुसैन CS पैसेंटर। तो सबसे पहले जैसे UI पे आपने देखा कि हमारे पास टाइम पिकर और उसके बाद नीचे एक टॉगल बटन था। तो इस वक्त जो UI यहाँ पर मौजूद है कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ, मैं लीनियर लेआउट के साथ उन्हीं दोनों व्यूज़ को यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। लिहाजा इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपने लेआउट से इसे एक्सचेंज कर दिया और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी लेआउट में चीज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। हमारे पास टाइम पिकर है जिसकी ID यहाँ पर स्मॉल t के साथ टाइम पिकर है, जबकि टॉगल बटन को हमने ID स्मॉल t के साथ टॉगल बटन की दी हुई है, जबकि लीनियर लेआउट और ओरिएंटेशन वर्टिकल पर मौजूद है। अब हमारी जो लॉजिक है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। हम उस लॉजिक को समझते हैं। लिहाजा उसके लिए हमें एक क्लास बनानी होगी। तो मैं जावा के फोल्डर में आता हूँ और एक क्लास क्रिएट करता हूँ अलार्म रिसीवर के नाम से। इस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे ब्रॉडकास्ट रिसीवर से। लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे एक्सटेंड, और उसके बाद जैसे ही आप देखो कि मैंने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट रिसीवर लिखा, इसने एक कंटेंट इसका ऐड करना चाहा, मैंने ओके प्रेस किया और अब देख रहे हो आप यहाँ पर इस रेड बटन पे इम्प्लीमेंट मेथड लिखा आ रहा है, जो इसका एक मेथड है जिसे हम ऑन रिसीव कहते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसका मेथड अब यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक्चुअली क्लास है क्या और अलार्म रिसीवर में इसका काम क्या है। एज ए नेम सजेस्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब किसी भी चीज़ को रिसीव या फिर डिलीवर करना है किसी एक ख़ास जगह से, और हम यहाँ पर इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ऑन रिसीव मेथड के अंदर बता सकें कि हमारी जो URI है, विच मीन जो अलार्म ट्यून है, वो कहाँ से आएगी, कौन सी ट्यून हम इस्तेमाल करेंगे और वो किस तरह से वर्क करेगी। लिहाजा इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको इस डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलता हूँ developer.android.com पे, जहाँ पर मैंने ब्रॉडकास्ट ओवरव्यू को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आने के बाद आप तफसीलन जान सकते हैं कि इसका मकसद क्या है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इस फर्स्ट 2 लाइन पे देख भी रहे हैं कि एंड्रॉइड ऐप कैन सेंड और रिसीव ब्रॉडकास्ट मैसेजेस फ्रॉम द एंड्रॉइड सिस्टम एंड अदर एंड्रॉइड ऐप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द एंड्रॉइड सिस्टम सेंड ब्रॉडकास्ट व्हेन वेरियस सिस्टम इवेंट्स अकर, such as when the system boot up or device start changing
या चार्जिंग एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों के लिए हमें ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए से अभी हम अपने प्रोजेक्ट में एक अलार्म ट्यून को हैंडल करने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो जो सिस्टम है, यानी जब डिवाइस के स्टार्ट होने का, उस टाइम पे पहुँचने का जिसमें यूज़र ने अलार्म सेट किया होगा, तो ये जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम है वो हमारी ट्यून को वहाँ से क्या करेगा, कन्वे करेगा हमारी एप्लीकेशन पर और उस ट्यून को स्टार्ट कर सकेगा। लिहाजा अब हम वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर समझते हैं। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि हम ब्रॉडकास्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी हमारी इस एप्लीकेशन पे देखा था स्टार्टिंग पे, जब मैंने क्लिक किया था अपने अलार्म पर और जब अलार्म ट्यून स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ पर एक टोस्ट पे मेथड लिखा है था। तो हम टोस्ट पे मेथड जो दिखाना चाहते हैं उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर टोस्ट बनाया और उस पर लिख दिया अलार्म वेकअप वेकअप। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो टाइम के कंप्लीट होने पर, यानी जो टाइम आपने लगाया उस पर वो ट्यून ऑन हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी अलार्म URI को कॉल किया जिसमें रिंग टोन मैनेजर है, और हमने डिफ़ॉल्ट URI पर अपने टाइप अलार्म को कॉल कर लिया। और उसके बाद मैंने कंडीशन दी हुई है कि अगर अलार्म ट्यून एम्प्टी होती है, नल के बराबर होती है, तो रिंग ट्यून मैनेजर उसी ट्यून को गेट कर लेगा जो ट्यून आपने यहाँ पर टाइप नोटिफिकेशन पर सेट की हुई होगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप नोटिफिकेशन टाइप को और अलार्म टाइप को चेंज कर सकते हैं। एट लास्ट जब ये चीज़ सेट हो गई तो रिंग ट्यून में से हमने यहाँ पर उसी ट्यून को ले लिया जो अलार्म URI पे मौजूद है और हमने उस ट्यून को यहाँ से प्ले करवा दिया। तो जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो सबसे पहले क्या करेगा, जैसे ही टाइम हमारा उस अलार्म के मुताबिक आ जाएगा तो वो उस ट्यून को ना सिर्फ रिंग करेगा बल्कि सेट करके हमें प्ले करके भी दिखा देगा कि भाई ये ट्यून प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अब इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर मेथड को, जिसका नाम अलार्म रिसीवर है, इसे मैं अपने बैक एंड लॉजिक पे बताऊंगा कि ये चीज़ कब कॉल होगी। लिहाजा अब हमें चलना होगा अपने इस एक्टिविटी के बैक एंड कोड पर और यहाँ पर आने के बाद उसकी लॉजिक बतानी होगी। तो सबसे पहले मैंने अपने बैक एंड कोड पर क्लास लेवल टाइम पिकर को कॉल किया। उसके बाद हमने पेंडिंग इंटेंट को यहाँ पर कॉल किया और अलार्म मैनेजर को कॉल किया हुआ है। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड में मेरे पास जो अलार्म टाइम पिकर है, जो टाइम पिकर है सिंपल, उसको फाइंड बाय आईडी की और अलार्म मैनेजर को हमने कॉल कर लिया सर्विसेज से। अब यहाँ पर आने के बाद हमें बताना होगा कि जो बटन था हमारे पास, जो टॉगल बटन था, जब वो ऑन होगा तो वो किस तरह से टाइम को गेट करेगा और जब वो ऑफ होगा तो वो हमारे अलार्म को किस तरह से ऑफ करेगा। लिहाजा यहाँ पर मैं टॉगल बटन के व्यू पे ऑन चेक पर तमाम लॉजिक को बताऊँगा। लिहाजा इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट चल रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ऑन टॉगल क्लिक हमारा बटन है और इस बटन के अंदर आप देख रहे हो, मेथड के अंदर आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर बताया कि अगर ये व्यू चेक होता है तो सबसे पहले तो लिखा आएगा टोस्ट पर कि अलार्म ऑन हो चुका है। और कैलेंडर की हम क्लास यहाँ पर इसलिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ताकि हम अपने आवर्स और सेकंड को हैंडल कर सकें, मिनट और आवर्स को हैंडल कर सकें, क्योंकि आपने देखा कि स्टार्टिंग पे जब हमने टाइम पिकर पे क्लिक किया था तो हम दोनों चीज़ें बता रहे हैं वहाँ पर कितने बजकर कितने मिनट पे टाइम रखना चाहिए। उसके बाद इंटेंट के ज़रिए से हमने अपने अलार्म रिसीवर क्लास को कॉल किया जिसके अंदर हमारे ब्रॉडकास्ट की क्लास के साथ वो इनहेरिट हुआ है, जिसमें लॉजिक मौजूद है कि कौन सी ट्यून किस तरह से बजेगी। उस इंटेंट से हम उस क्लास को कॉल करते हैं, वहाँ जाते हैं और उसके बाद पेंडेंट इंटेंट से हम उस ब्रॉडकास्ट को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जब ये चीज़ हो गई तो हमने अपने टाइम को सेट किया कि हमारे पास AM और PM के टाइम किस तरह से सेट होंगे, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों ऑप्शंस आ रहे थे कि आप 8 सुबह के सेट करना चाहते हैं या शाम का 5 सेट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो वहाँ पर दोनों ऑप्शंस आ रहे थे। अभी मैं दोबारा रन करके दिखाऊंगा तो वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमने इफ़ से सेट करा दी। अब जैसे ही ये टाइम सेट हुआ है, क्योंकि इस चेक का मतलब ये है कि जब वो ऑन हुआ अलार्म, तो जब अलार्म ऑन हो रहा है तो हमने यहाँ पर बता दिया कि अलार्म मैनेजर, ठीक है, अलार्म मैनेजर से RTC वेकअप ट्यून यहाँ पर सेट हो जाएगी। ठीक है, पहले तो हमने यहाँ पर ये बता ही दिया है कि जो ब्रॉडकास्ट मेथड है वो कहाँ पर मौजूद है और किस तरह से आ रहा है। जो ट्यून रिंग होनी चाहिए बार बार सेट रिपीटिंग के जरिए से, वो यहाँ पर आ गई। आप चाहें तो सिंगल ट्यून बजाने के लिए सिर्फ सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मल्टीपल ट्यून बजाना चाहते हैं जब तक यूज़र उसे ऑफ ना करे। तो ये चीज़ सेट हो गई। यूज़र ने जो टाइम दिया वो टाइम जैसे आएगा तो ये ट्यून बजना शुरू हो जाएगी। तुमने जैसे ही उस टॉगल बटन को दोबारा क्लिक किया तो अलार्म मैनेजर कैंसिल होगा, यानी आपकी ट्यून ख़त्म होगी और उसके बाद अलार्म ऑफ लिखा हुआ आपको टोस्ट में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये ओवरऑल सिंपल सी लॉजिक थी जिसके ज़रिए से हमने अपने प्रोजेक्ट को रेडी किया एंड्रॉयड में कि हमारा मैनेजर किस तरह से काम करेगा, अलार्म मैनेजर, और वो किस तरह से चीज़ों को ट्यून कर पाएगा। लिहाजा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वही तमाम फंक्शनैलिटीज़ हमारी किस तरह से रन हो रही है। लेट्स सी, एंड हियर वी गो।
अब हम यहाँ पर जाएंगे, टाइम पिकर पे क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं अलार्म फहद हुसैन CS लिखा आ रहा है। अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पर टाइम सेट करेंगे। उसके बाद जो AM PM लेना है, जो हमने सेटिंग वहाँ पे लगाई हुई थी इफ़ कंडीशन पे, वो यहाँ पर मौजूद है। अलार्म ऑन पे क्लिक करूँगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम ऑफ पे क्लिक करेंगे वो चीज़ बिल्कुल वैसे ही वर्क करने लग जाएगी जिस तरह से कर रही थी। देख रहे हैं अलार्म ऑन लिखा आ गया। हम दोबारा ऑन पे जब दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलार्म ऑफ भी लिखा आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ओवरऑल प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड पर अलार्म सेटिंग किस तरह से होती है। फर्दर असिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पर अलार्म मैनेजर को भी ओपन कर रखा है, जो डॉक्यूमेंटेशन की साइड है, जहाँ पर आकर हम बेहतर तरीके से अलार्म मैनेजर को समझ सकते हैं। और जो शेड्यूलिंग टाइम हुई है, ठीक है, जहाँ से हमारी ट्यून्स सेलेक्ट होने के बाद चल रही थी, वो तमाम लॉजिक और उसके कोड को मैंने यही डॉक्यूमेंटेशन से इस्तेमाल किया है जो यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर जावा के ज़रिए से कर रहे हैं, तो यहाँ वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। नॉट रिपीटिंग पे अगर आप चाह रहे हैं, जहाँ पर मैंने सेट दिखाया था सिंपल कोड पर अपने, वो भी यहाँ पर मौजूद है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कैलेंडर पे जहाँ पर हमने टाइमिंग को सेट किया था, उसकी लॉजिक भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की हैं, आप उसमें इन्हेंसमेंट भी कर सकते हैं और मज़ीद बेहतर तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को समझ सकते हैं। होपफुली ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।